नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश चावला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर। दोस्तों, शेयर जो चैप्टर है वो क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट को शेयर चैप्टर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा समस्या आती है। दोस्तों, इसकी मेन चीज़ ये है कि हमें स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है या हम कहीं भी पढ़ते हैं, शेयर्स को नॉर्मली सिर्फ ये कह के पढ़ा दिया जाता है कि 8 एंट्री हैं, उसको पढ़ लो, रट्टा मार लो। लेकिन जब हमसे पूछा जाता है कि शेयर्स क्या है, शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं, कंपनी के शेयर आखिर क्यों पब्लिक खरीदती है, किस प्रकार से खरीदती है, ये हमें कुछ नहीं पता। हमें बेसिक जानकारी बिल्कुल नहीं है, ना हम किसी टीचर से पूछते हो, ना ही टीचर हमें बताता है। दोस्तों, इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगी ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे क्लास 11th में हो आप, चाहे 12th में हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, आपको यहाँ पे सारी अकाउंट्स की क्लासेस मिलेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर, इस शेयर्स के चैप्टर को मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊँगा, जिसमें आपको बिल्कुल इसका जड़ से आपको पता चल जाए कि ये चैप्टर में जानकारी है क्या। बिल्कुल बेसिक से बताई जाएगी। और हर चीज़ मैं आपको एक चीज़ आज बता दूं कि जितनी भी चीज़ें हमारी क्लास में होगी वो सारी कारण के साथ होंगी, यानी हर चीज़ का जवाब कारण के साथ होगा, प्रूफ होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा हमारी क्लास में अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पूछते ही नहीं हैं, उन्हें समझ आया नहीं आया, खाली रट्टू तोते की तरह वो समझ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता फैक्ट कि इसके पीछे कारण क्या है, कि ऐसी क्यों होता है। तो आज सारी चीज़ें हम कारण के साथ देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ इशू ऑफ शेयर। सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर्स क्या है, व्हाट इज शेयर्स। दोस्तों, शेयर्स क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए। दोस्तों, शेयर्स क्या होता है, जैसे कि आपने नॉर्मली आप टीवी में देखते हैं, तो आपकी अगर जबान में समझाया जाए तो आपने शेयर मार्केट वर्ड सुना होगा, शेयर मार्केट या सेबी वर्ड सुना होगा। जैसे टीवी पे चैनलों पे कई चैनल भी आते हैं शेयर मार्केट का, वो लाल बत्ती होती है तो डाउन होता है, अगर ग्रीन है तो ऊपर जा रहा होता है। लेकिन शेयर्स क्या है, हमें तो बस इतना पता है कि ये शेयर्स होता है। एक्चुअली में दोस्तों, शेयर्स क्या होता है, शेयर कंपनी की कैपिटल का एक पार्ट होता है। जो आपकी कंपनी की जो आपकी कैपिटल है उसका आपका एक पार्ट है। अब कंपनी की कैपिटल का पार्ट, ये भी हमारे दिमाग में नहीं आया, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, या आप मान लो कि आप हो और आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है 1 लाख रुपए से। मान लेते हैं कि आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है 1 लाख रुपए से। अब आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है। अब आप क्या करोगे, या तो आप 1 लाख रुपए कहीं से लोन लोगे, या अगर आपको लोन नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, अपनी कोई एसेट गिरवी रख दोगे, या अपनी एसेट कोई बेच दोगे, कोई संपत्ति बेच दोगे, वहाँ से 1 लाख रुपए कलेक्ट करोगे। या तो आप लोन लोगे या आप अपनी कोई एसेट को बेच सकते हो, चाहे मॉर्गेज में रख दो या आप कोई सोल्ड कर दो। लेकिन शेयर्स क्या है कि मान लो अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो कंपनी क्या करती है, जैसे अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे एक XYZ अपनी कोई कंपनी खोलनी है, मैं क्या करूँगा, अपनी ये जो 1 लाख रुपए चाहिए ये मैं कहाँ से लूँगा, पब्लिक से लूँगा, और एज अ लोन नहीं लूँगा, एज अ एसेट नहीं लूँगा। मैं कंपनी खोलूँगा और कंपनी जो 1 लाख रुपए मुझे चाहिए मैं किससे लूँगा, पब्लिक से लूँगा। मतलब पब्लिक में मैं अपने शेयर इशू करूँगा। अब ये शेयर्स क्या है, कंपनी का ये एक पार्ट है। जैसे 1 लाख रुपए चाहिए तो मान लो कि अगर मैंने 10,000 शेयर @10 रुपीज़ ईच वाले मैं इशू कर दूं तो मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। 10 रुपये का एक शेयर है, 10,000 शेयर मैंने पब्लिकली इशू किए। पब्लिक को कहा कि मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, 10,000 शेयर है मेरी कंपनी में, जो जितने शेयर खरीदेगा उतना मेरे पे पैसा आ जाएगा। अब ये तो वही शेयर्स की बात की। शेयर्स क्या है, कंपनी को एक कलेक्ट करने का एक पार्ट है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं किसी से लोन नहीं ले रहा, मैं किसी को एसेट नहीं दे रहा, मैं पब्लिक से पैसा ले रहा हूँ। 1 लाख रुपए को मैंने कन्वर्ट कर लिया शेयर्स में। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि जो शेयर होल्डर हैं, क्योंकि जिनने शेयर खरीदे हैं वो कौन हो गए, शेयर होल्डर हो गए। अब ये जो शेयर होल्डर है ये कौन होते हैं, जो ये शेयर होल्डर हैं ये कौन है। दोस्तों, जो शेयर होल्डर होते हैं ये कंपनी के ओनर होते हैं, यानी कि मालिक होते हैं, क्योंकि इन्हीं का पैसा हमारी कंपनी में लगा होता है, जिसकी वजह से आज हमारी कंपनी चल रही है। अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर अगर मुझे कोई कंपनी खोलनी, मैं ऐसे ही क्या शेयर इशू कर सकता हूँ, क्या मेरे शेयर खरीदेंगे लोग, और अगर शेयर मेरे खरीदेगी पब्लिक
तो वो क्यों खरीदेगी? वाई पब्लिक सब्सक्राइब कंपनी शेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर पब्लिक हमारी कंपनी के शेयर क्यों खरीदे। दोस्तों सिंपल सी एक बात है, अगर मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स पब्लिकली इशू कर रहा हूँ, बंदों को बता रहा हूँ, कि लोगों को बता रहा हूँ कि भाई मेरी कंपनी में आप पैसा लगाओ, तो वो एक विश्वास से पैसा लगाएंगे और मैं उन्हें ओनरशिप भी दे रहा हूँ कि आप मेरे कोई क्रेडिटर नहीं हो, मैंने आपका पैसा वापस नहीं लौटाना है, कि कल को अगर कंपनी में कुछ भी प्रॉफिट हुआ, कोई भी गेन हुआ, तो मैं इन शेयर होल्डर में पैसा बांट दूंगा। यानी कि जो भी कंपनी को कल को प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। इसलिए वो कंपनी में पैसा लगाएंगे भी कि हम तो मालिक की तरह बन रहे हैं, हम कोई क्रेडिटर तो बन नहीं रहे, इसलिए वो भी हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे। एक चीज़ और है, वायदा कंपनी इशू शेयर, तो वो तो हमें पता चल ही गया कि पैसा कलेक्ट करना होता है। भाई पैसा कलेक्ट करना है, 1 लाख रुपए, हम नहीं बेचना चाह रहे एसेट, तो इसलिए हमें शेयर इशू करने होते हैं। अब एक चीज़ सामने और आती है दोस्तों कि चलो शेयर तो हमने इशू कर दिए, ये भी समझ आ गया शेयर होल्डर कौन है, पैसा क्यों लगाएंगे। अब ये जो पैसा लगाया जाता है या शेयर होल्डर जो कंपनी को पे करते हैं, ये किस तरीके से पे करते हैं, ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल पार्ट क्लास 12 वालों को खासकर, क्योंकि हमारे स्कूल में तो सीधे एप्लीकेशन अलॉटमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ और अब मैं वही उसी चीज़ पे आऊँगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, कि ये जो पैसा है ये शेयर होल्डर किस तरीके से पे करते हैं, तो वो भी अब हम देखते हैं। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जो शेयर होल्डर पैसा देते हैं या कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेती है वो किस प्रकार से लेती है। दोस्तों जैसे कि मैंने पीछे क्वेश्चन में बोला कि जैसे 10,000 शेयर्स हैं, अब 10,000 शेयर्स हैं और हर एक शेयर की वैल्यू जो है 10 रुपये ईच है। अब ये जो 10 रुपये है ये कंपनी एक बार में नहीं लेती है शेयर होल्डर से, ये कुछ इंस्टॉलमेंट में लेती है। वो इंस्टॉलमेंट किस तरीके से होगी, सबसे पहले एप्लीकेशन आएगी, फिर आपकी अलॉटमेंट आएगी, फिर आपकी फर्स्ट कॉल आएगी, फिर आपकी सेकंड कॉल आएगी। इसी तरीके से कुछ आपने स्कूल में भी देखा होगा, जैसे यहाँ पे 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 10 रुपये आपका टोटल वैल्यू हो गई शेयर की। तो आपके जो 10 रुपये हैं ये 4 बार में आपसे लिए जा रहे हैं। अब इस तरीके से जो कंपनी है वो शेयर होल्डर से पैसा लेती है, ठीक है। अब इसमें बात ये आती है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपने स्कूल में देखा होगा लगभग आपको टेबल के जरिए शेयर की एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, जितनी भी आपकी 8 एंट्री होती हैं, स्कूल में बोलते हैं कि भाई ये 8 एंट्री याद कर लो, टेबल से आपको बता देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है कि टेबल से थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि टेबल के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो आपको मिलते नहीं है और टेबल से आपका है कि 2-4 मिनट आपके फालतू वेस्ट भी चले जाते हैं। तो मैं तो आपको बिल्कुल एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको टेबल की भी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिंपली आप एंट्रीज याद कर सकते हो। अब वो 8 एंट्री आपने क्या पढ़ी होंगी, जैसे कि देखो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव करना है, फिर आपको अलॉटमेंट पे करना है, फिर आपको फर्स्ट कॉल पे करना है, फिर आपको सेकंड कॉल पे करना है, यही करना है। अब सबसे पहली एंट्री आपकी क्या है, एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव करने की। तो पैसा रिसीव करोगे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा। तो पहली एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी, कितने रुपए मांग रहे हो, 3 रुपये मांग रहे हो, कितने शेयर्स पे, 10,000 पे। तो 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 रुपये। अब ऐसी सेकंड एंट्री करोगे, सेकंड एंट्री क्या है, ड्यू की। ये वाली जो एंट्री होती है ये रिसीव की होती है। पहली एंट्री आपने रिसीव की, फिर आप करोगे ड्यू की, सेकंड एंट्री ड्यू की। अब सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये भी कितने से होगी, सेम अमाउंट 30,000। अब थर्ड, अच्छा अब जब आप थर्ड एंट्री पे आओगे तो आपको ड्यू की पहले करनी है, पेड की बाद में करनी है, या कि रिसीव की बाद में करोगे, सबसे पहले ड्यू की। अब इसका कारण क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला सारी चीज़ें कारण के साथ होंगी। एप्लीकेशन पे आप पहली एंट्री रिसीव की कर रहे हो, सेकंड एंट्री ड्यू की कर रहे हो, लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन केस में जब इनकी अमाउंट होगी तो पहले ड्यू की एंट्री होगी, बाद में रिसीव की होगी। ऐसा इसलिए होता है, ये स्कूल में भी नहीं बताते क्योंकि इतना ज़्यादा डीप स्कूल में जाते नहीं हैं, सिंपली ऊपर ऊपर से बस आपको बता देते हैं, लेकिन मलाई तो आपको मिली नहीं, खाली कच्चा पक्का दूध आप पी के आ जाते हो।
इसका कारण ये होता है कि जब आप, जैसे कि मान लीजिए कंपनी मैंने खोली है, तो भाई सबसे पहले कोई डाउन पेमेंट लूँगा। जैसे कि आप कोई गाड़ी भी ख़रीदते हैं, कोई आपने गाड़ी EMI पे ली, तो आप कुछ तो डाउन पेमेंट आपसे कंपनी लेती है, उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट बनाती है। इसी तरीके से सबसे पहले कंपनी अपनी एक इंस्टॉलमेंट आपसे ले लेती है, एडवांस में ले लेती है। तो इसलिए पहले रिसीव, उसके बाद ड्यू। लेकिन बाद की जो एंट्री होती है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की, इसमें पहले ड्यू होती है फिर रिसीव्ड होती है। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये कितने से है? 2 रुपये से है, तो यानी कि यहाँ पे 20,000। 20,000 कैसे? 10,000 इंटू 2, 20,000। सिंपल सी चीज़ है, यही करना है आपको। 10,000 इंटू 2, 20,000। अब अगर आपको एंट्री याद करनी हो कि किस तरीके से करना है, तो देखो रिसीव वाली क्या है? बैंक टू, जिसने रिसीव किया। और ड्यू वाली, जैसे यहाँ पे ड्यू क्या था? शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो बस नाम चेंज हो गया, ऊपर शेयर अलॉटमेंट आ गया और शेयर कैपिटल तो रहना ही रहना नीचे। तो जब भी ड्यू की एंट्री होगी तो टू शेयर कैपिटल ही रहेगा, और जब भी रिसीव की होगी तो बैंक हमेशा ऊपर रहेगा। ये तरीका है। तो कोई तरीके होते हैं अपने अपने, जिस तरीके से आप याद कर लो यार, ठीक है। इसके बाद फोर्थ एंट्री, पैसा रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना? 20,000। 20,000, 4 एंट्री हो गई। इसी तरीके से आपकी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की भी होनी है। यानी कि जब फिफ्थ एंट्री करोगे तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या था? शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या डाल दो? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। सिक्स्थ एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लिख देता हूँ, फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कितनी है? 3 रुपये है, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करना है। सेवन्थ एंट्री करोगे, सेवन्थ एंट्री है तो शेयर फर्स्ट कॉल था ना ड्यू वाला, शेयर सेकंड कॉल कर दो, तो शेयर सेकंड कॉल आ जाएगा। और टू शेयर कैपिटल, ठीक। फिर एट्थ एंट्री कर दो, क्या था? बैंक वाली है, रिसीव करोगे शेयर सेकंड कॉल का पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो टू शेयर सेकंड कॉल। पैसा 2 रुपये, यानी कि 20,000। भाई इंटू ही तो करनी है, 10,000 इंटू 2 कर दो, 20,000। ख़त्म कहानी। ये 8 एंट्री, ये होता है इशू ऑफ शेयर। अब आपको बिल्कुल बेसिक से पता चल गया कि शेयर्स क्या है, कंपनी क्यों शेयर इशू करती है, आखिर शेयर होल्डर क्यों खरीदेगा शेयर, किस तरीके से पैसा रिसीव होता है। अब देखो मैंने इसमें कोई टेबल भी नहीं बताई, नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो इसमें तो मैंने कोई एंट्री आपको बताई नहीं, या मैंने आपको कोई टेबल नहीं बताई, है ना। तो आया ना समझ? अगर नहीं आया तो फिर से कमेंट कर लो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। कमेंट जरूर करना। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।